हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं अभय पांडे सीसीआई एजुकेशन नगरा के इस डिजिटल क्लास में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज पूरे 11 दिन बाद मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर के आया हूं और आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज मैं आपको एमएस वर्ड के कुल महत्वपूर्ण 11 ट्रिक बताने वाला हूं और इन 11 ट्रिक की सहायता से आप एमएस वर्ड के एक्सपर्ट बन सकते हैं। अगर आप कहीं काम कर रहे हैं तो आपके कई घंटे बचाने वाले यह ट्रिक आपको बहुत ज़्यादा हेल्प देने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो थोड़ा बड़ा होगा, लगभग 20 से 25 मिनट का वीडियो हो सकता है, लेकिन यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। तो बिना देर किए हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम आपको बता दें कि एमएस वर्ड स्टार्ट करने के लिए कीबोर्ड में विंडो के साथ आर बटन आपको प्रेस करना है और आपको यहाँ पर विन वर्ड टाइप करना है और उसके बाद इंटर बटन या ओके बटन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके सामने मॉनिटर स्क्रीन पर एमएस वर्ड स्टार्ट हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कि मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के 2007 वर्जन पर आपको यह सारे ट्रिक बताने वाला हूं। आप चाहें तो अन्य वर्जन में भी इनका यूज़ कर सकते हैं, ये सभी वर्जनों में काम आने वाला है। तो सबसे पहले ट्रिक की तरफ बढ़ें उसके पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इसके अलावा आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए और अपना बहुमूल्य कमेंट जरूर करके बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। मैं दावा के साथ कह सकता हूं यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। प्रत्येक ट्रिक एक दूसरे ट्रिक से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो सभी के सभी 11 ट्रिक को आप अंत तक देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले ट्रिक की तरफ चलते हैं। पहला ट्रिक जो होगा वो लाइन ट्रिक से रिलेटेड होगा, यानी कि अलग अलग तरह के लाइन को ड्रॉ करना हम सीखेंगे। इसके लिए मैं अपने कीबोर्ड में विंडो के साथ आर बटन प्रेस करके और यहाँ पर OSK यानी ऑन स्क्रीन कीबोर्ड ला देता हूँ ताकि आपको आसानी से मैं समझा सकूँ। आपको सबसे पहले अगर एमएस वर्ड के पेज पर लाइन को ड्रॉ करने के लिए कहा जाए तो आप बेसिकली अपने आप को इंसर्ट टैब में ले जाएंगे और यहाँ से आप शेप के अंतर्गत आकर के और अलग अलग लाइन को ड्रॉ करेंगे। लेकिन आज मैं जो आपको ट्रिक बताने वाला हूँ उसमें आप कीबोर्ड का हेल्प लेकर के और अलग अलग तरह के कई सारे लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए यूज़फुल होने वाला है। तो यहाँ पर मैं आपको लाइन को ड्रॉ करना सिखा दूँ। उसके पहले मैं यहाँ पर रिबन को मिनिमाइज़ कर लेता हूँ ताकि ज़्यादा एरिया मिल जाए। हम यहाँ पर कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार पर क्लिक करके और मिनिमाइज द रिबन पे आके क्लिक करेंगे, जिससे रिबन हमारा हाइड हो जाएगा और अब हमको थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस मिल जाएगा। और अब हम आपको यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप प्रत्येक लाइन को ड्रॉ करना सिखा देते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर माइनस साइन दिख रहा है, माइनस साइन पर आकर के आपको 3 बार प्रेस करना है। कम से कम 3 बार आपको प्रेस करना है। आप कीबोर्ड में अपने माइनस साइन को प्रेस करिए या ऑन स्क्रीन कीबोर्ड ला करके भी ये कर सकते हैं। और उसके बाद जैसे ही इंटर बटन पे आप प्रेस करेंगे आप देखिए आपके सामने एक पतली सी स्ट्रेट लाइन जो है वो बन करके आ चुकी है। ठीक इसके बाद आपको अगर इसी तरह की सीधी लाइन खींचनी है और थोड़ी मोटी लाइन खींचनी है तो आपको कंट्रोल बटन प्रेस कर लेना है और कंट्रोल बटन प्रेस करने के बाद आपको शिफ्ट बटन प्रेस करना है और शिफ्ट बटन प्रेस करने के बाद इस डैश लाइन को आकर के 3 बार क्लिक करना है और उसके बाद से आप इंटर बटन पे प्रेस कर देंगे। तो शिफ्ट के साथ जब आप डैश बटन का यूज़ करेंगे तो आप आसानी से मोटी लाइन जो है वो खींच सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि आप अगर कुछ डबल लाइन खींचने का काम करना चाहते हैं, यानी कि आप 2 लाइन एक बराबर खींचना चाहते हैं, तो आप इक्वल साइन का 3 बार यूज़ करिए और जैसे ही इंटर बटन आप प्रेस करेंगे तो आप देखिए यहाँ पर डबल लाइन जो है वो पूरी तरह से ड्रॉ हो चुका है। इसके अलावा आपको बता दें कि अगर आप अपने कीबोर्ड में शिफ्ट बटन का यूज़ करने के बाद इस जिगजैग साइन को प्रेस कर लेंगे, जो कि आपको 1 के ठीक बगल में मिल रहा है। अगर आप कीबोर्ड यूज़ करेंगे तो आपको टैब बटन के ऊपर और एस्केप बटन के नीचे यहाँ बीच में मिलेगा। यहाँ ऑन स्क्रीन कीबोर्ड में आपको यहाँ एस्केप के बगल में मिल रहा है। तो आप इसको 3 बार प्रेस करके और जैसे ही इंटर बटन प्रेस करेंगे तो आपको एक जिगजैग लाइन जो है वो मिल जाएगा। इसके अलावा अगले लाइन की तरफ चलें तो आपको शिफ्ट बटन प्रेस करना है और आकर के यहाँ पर
हैज़ सिंबल का यूज़ करना है। जैसे ही आप 3 बार हैज़ सिंबल का यूज़ करके इंटर बटन प्रेस करेंगे तो आप देखिए एक मोटी सी लाइन जो है पूरे पेज पर यहाँ पर एक लाइन के रूप में खींची जा चुकी है। यहाँ पर एक मोटी लाइन बीच में और ऊपर और नीचे 2 आपको स्ट्रेट लाइन जो है वो मिल जाएगा। इसके अलावा एक और लाइन खींचने का शॉर्टकट आपको बता दें तो शिफ्ट बटन आप प्रेस कर लीजिए और यहाँ से आप स्टार साइन का 3 बार यूज़ कर लीजिए। जैसे ही स्टार साइन पर आप 3 बार प्रेस करके और इंटर करेंगे तो आपको डॉटेड लाइन जो है वो मिल जाएगा। तो आप अलग अलग तरह के यहाँ पर 6 अलग अलग टाइप के लाइन को खींचना आपने सीखा, जो कि बहुत ही आसानी से आपने कीबोर्ड के द्वारा कर लिया है। अब हम चलते हैं सेकंड ट्रिक के तरफ। सेकंड ट्रिक के लिए हम दूसरे पेज पे चलेंगे। उसके लिए मैं यहाँ पर कंट्रोल के साथ इंटर बटन प्रेस कर दूंगा। जैसे ही कंट्रोल इंटर बटन हमने प्रेस किया तो हम सेकंड पेज पर आ गए हैं और अब हम यहाँ पर सेकंड पेज पे आपको सेकंड ट्रिक बताने वाले हैं और यह ट्रिक जो है वो टेबल से रिलेटेड है। बेसिकली अगर आपको टेबल ड्रॉ करना होता है तो आप इंसर्ट टैब में जाते हैं और यहाँ से टेबल वाले ग्रुप में आकर के या तो यहाँ पर बने बनाए टेबल को यूज़ कर सकते हैं या इंसर्ट टेबल में आकर के टेबल को जोड़ सकते हैं या फिर आप टेबल को ड्रॉ भी कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर आपको जो ट्रिक बताने वाला हूँ उसमें आप कीबोर्ड की हेल्प लेकर के और टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर शिफ्ट बटन प्रेस किया और एक प्लस का साइन यूज़ कर लिया। इसके बाद आपको यहाँ पर माइनस साइन यूज़ करना है। ये जितनी माइनस साइन को आप यूज़ करेंगे सेल की चौड़ाई को आप उतना ही बढ़ा सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर आपको एक प्लस का साइन यूज़ करना है, फिर यहाँ पर आपको माइनस लगा लेना है। इसके बाद फिर हम यहाँ पर एक प्लस का साइन यूज़ कर लेते हैं, इसमें फिर से हम माइनस यूज़ करेंगे और लास्ट में आकर के एक यहाँ पर फिर से प्लस लगा लेते हैं। और जैसे ही हम इंटर बटन प्रेस करेंगे आप देखिए एक टेबल जो है वो ड्रॉ हो चुका है। तो प्लस और माइनस का साइन यूज़ करके और आप आसानी से जितना सेल का लंबाई चौड़ाई चाहते हैं आप इनको ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर कॉर्नर में जब डबल एरो बने तो आप माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करके आप चाहें तो इनको मोटा पतला भी कर सकते हैं। तो ये बहुत ही स्पेशल ट्रिक जो कि टेबल से रिलेटेड है। अब हम चलेंगे तीसरे ट्रिक के तरफ। इसके लिए मैं ऑन स्क्रीन कीबोर्ड को अब हटा देता हूँ और यहाँ से हम रिबन को ला लेते हैं, मिनिमाइज द रिबन को हटा देते हैं और अब हम होम टैब में चल करके और इस पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट ऑल करके और कीबोर्ड में डिलीट बटन प्रेस कर लेते हैं ताकि सारे पेज जो है वो डिलीट हो जाएं। और अब हम तीसरा ट्रिक सीखेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। अगर आपको MS वर्ड में कुछ टेक्स्ट लिखना हो तो बेसिकली आप कहीं लिखे गए टेक्स्ट को कॉपी पेस्ट करके और पेज पर लिखने का काम करते हैं। लेकिन मैं आज आपको जो ट्रिक बताने वाला हूँ इससे आप बहुत जल्दी से अपने पेज पर कुछ टेक्स्ट लिख सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये ट्रिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे पहले आपको बता दें कि बेसिक आप क्या करते हैं कि इक्वल RAND यानी रैंड टाइप करते हैं, ब्रैकेट को स्टार्ट करके और इंड करके जैसे ही इंटर बटन प्रेस करते हैं तो डिफ़ॉल्ट में आपको 3 पैराग्राफ मिल जाता है और प्रत्येक पैराग्राफ में आपको यहाँ पर 2-2 सेंटेंस 3-3 सेंटेंस भी मिल जाते हैं। लेकिन मैं जो ट्रिक बताने वाला हूँ इससे आप जितना ज़्यादा चाहें उतना ज़्यादा लिख सकते हैं। इसके लिए क्या करना है तो मैं इनको पहले सेलेक्ट कर लेता हूँ और सेलेक्ट करके और डिलीट कर देता हूँ। अब आपको बता दें कि आपको इक्वल टाइप करना है और वही फार्मूला यूज़ करना है RAND, ब्रैकेट को स्टार्ट करना है और यहाँ आपको कुछ कंडीशन देना है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे 10 पैराग्राफ लिखना चाहते हैं तो हम यहाँ 10 टाइप करेंगे, उसके बाद हम कॉमा लगा लेते हैं और प्रत्येक पैराग्राफ में हम चाहते हैं कि 6-6 लाइन यानी 6-6 सेंटेंस जो है वो हम टाइप करें। यानी 10 पैराग्राफ में 6 सेंटेंस प्रत्येक पैराग्राफ में हमको मिले तो हम 6 टाइप करके ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और उसके बाद इंटर बटन प्रेस करेंगे तो आप देखिए यहाँ पर कुल आपको 10 पैराग्राफ पेज पर टाइप होकर के मिल जा रहा है और प्रत्येक पैराग्राफ में आपको 6 सेंटेंस जो है मिलेंगे। सबसे पहला सेंटेंस यहाँ तक है, दूसरा सेंटेंस आपको यहाँ तक दिख रहा है, तीसरा सेंटेंस यहाँ तक है, इसके बाद से चौथा सेंटेंस आपको यहाँ तक मिल रहा है, पांचवा सेंटेंस ये रहा और छठवां सेंटेंस यहाँ तक। यानी प्रत्येक आप देखेंगे पैराग्राफ में 6-6 सेंटेंस भी आपको मिल जाएंगे। तो ये बहुत ही यूज़फुल आपको ट्रिक है जो कि ट्रिक नंबर 3 था। अब आगे चलते हैं
ट्रिक नंबर 4 की तरफ, जो कि टेक्स्ट के सिलेक्शन से रिलेटेड है। एक बात आपको बता दें, यह ट्रिक बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा ताकि आपको पूरी अच्छे से यह ट्रिक समझ में आ सके। बेसिकली आपको टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पर आपको सेलेक्ट का ऑप्शन मिलता है और सेलेक्ट ऑल, जिससे आप सभी के सभी टेक्स्ट को एक ही बार में सेलेक्ट कर पा लेते हैं। लेकिन आपको मैं और अलग अलग तरीके के सिलेक्शन बताने वाला हूँ। आप कीबोर्ड में चाहें तो अलग अलग बटन का यूज़ कर सकते हैं या माउस के बटन का भी यूज़ कर सकते हैं। पहले माउस के बटन का यूज़ करके दिखा देते हैं। आप माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करके और जैसे ही माउस को ड्रैग करते हैं, अगर आप राइट साइड में ड्रैग करते हैं तो राइट साइड की लाइन को सेलेक्ट करते जाता है, और अगर आप डाउन में करते हैं तो आप देख पा रहे होंगे कि नीचे की लाइनिंगों को भी सेलेक्ट करता हुआ माउस आपका आगे बढ़ रहा है। लेकिन इन नॉर्मली जो 2 फेमस ये सिलेक्शन हैं, इनके अलावा मैं सिलेक्शन आपको बताने वाला हूँ। अगर आप किसी शब्द को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप जैसे ही सिंगल माउस का क्लिक करते हैं तो वहाँ कर्सर ब्लिंक करता है। अगर आप डबल क्लिक करते हैं तो वह पूरा शब्द जो है वो आपका सेलेक्ट हो जाता है। और अगर आप ट्रिपल क्लिक करते हैं, यानी 3 बार माउस का लगातार क्लिक करते हैं, तो पूरा का पूरा पैराग्राफ जो है वो सेलेक्ट हो जाता है। तो ये बहुत ही स्पेशल सिलेक्शन है। सिंगल क्लिक पे कर्सर ब्लिंक करना, डबल क्लिक करने पर शब्द का सिलेक्शन होना और ट्रिपल क्लिक करने पर पूरा का पूरा पैराग्राफ जो है सेलेक्ट हो जाता है। इसके अलावा सिलेक्शन के बारे में बता दें तो आप अगर कहीं कर्सर ब्लिंक कर रहा है और उसके बाद आप शिफ्ट बटन प्रेस कर लीजिए और जहां आप क्लिक करेंगे वहां तक का पूरा एरिया एक ही बार में सेलेक्ट हो जाएगा। ये भी सिलेक्शन का एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है। आपका कर्सर कहीं ब्लिंक कर रहा है, आप शिफ्ट बटन प्रेस कर लीजिए और जहां तक आप सेलेक्ट करना चाहते हैं वहां आकर के एक बार फिर से क्लिक कर दीजिए, पूरा का पूरा एरिया सेलेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा सिलेक्शन की एक और विधि आपको बताएं तो आपको यहाँ पर कर्सर ब्लिंक करा लेना है और आप चाहते हैं कि केवल यह सेंटेंस ही सेलेक्ट हो। ये यहाँ यू से लेकर के होम टैब तक का जो सेंटेंस है वो केवल यह सेंटेंस ही सेलेक्ट हो, तो उसके लिए आपको अपने कंप्यूटर के कीबोर्ड में कंट्रोल बटन प्रेस करना है और एक बार इस पैराग्राफ के अंतर्गत जो वाक्य है उसमें आके क्लिक करना है। तो आप देखेंगे कि ये पूरा का पूरा वाक्य यानी सेंटेंस जो है वो आपका सेलेक्ट हो चुका है। तो इसके लिए आपको अपने कीबोर्ड में कंट्रोल बटन प्रेस करके और एक बार माउस से क्लिक करना है, जिससे कि वह वाक्य जो है वो सेलेक्ट हो जाएगा। आप देखिए पूरी का पूरा वाक्य जो है वो आसानी से सेलेक्ट हो जा रहा है। तो ये तो रहे सिलेक्शन की कुछ नॉर्मल और कुछ विशेष ट्रिक, लेकिन सिलेक्शन का जो मैं ये ट्रिक बताने वाला हूँ ये 99% लोगों को नहीं पता होगा, तो इसको बहुत ध्यान से देखिए। अगर मैं ये कहूँ कि मैं केवल इंक्लूडेड आइटम, दीज गैलरीज, ब्लॉक, वेन, डॉक्यूमेंट, लुक, केवल मैं इनको सेलेक्ट करना चाहता हूँ, तो इसके लिए क्या करना होगा, आप बेसिकली देखिए जब हम माउस से ड्रैग करके और सेलेक्ट करते हैं तो पूरा का पूरा ये आगे का वाक्य भी सेलेक्ट हो जा रहा है, लेकिन हम तो चाहते हैं कि केवल हमारा इतना ही एरिया सेलेक्ट हो। इसके लिए क्या करना होगा, आपको कीबोर्ड में अल्ट बटन प्रेस करना है। अल्टर बटन आप प्रेस करने के बाद माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करिए और जितना एरिया आप चाहते हैं केवल उतना ही एरिया आप सेलेक्ट कर पाएंगे। इतना एरिया हमने सेलेक्ट कर लिया और हम डेल बटन प्रेस कर देंगे, आप देखिए उतना एरिया जो है वो डिलीट हो चुका है। तो आप आसानी के साथ किसी इम्पॉर्टेंट एरिया को भी सेलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं। तो ये ट्रिक आपको बहुत अच्छा लगा होगा, आप वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं अगले ट्रिक के तरफ, जो कि मैथमेटिकल गणना से रिलेटेड है। इसके लिए मैं पूरे के पूरे इस पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लेता हूं और कीबोर्ड में डिलीट बटन प्रेस करके हम डेल कर लेते हैं। अब अगर आपको कहा जाए कि आप MS वर्ड में रहते हुए गणना करने का काम करिए, यानी कि बेसिकली जोड़ने, घटाने, गुणा, भाग करने का काम करिए, तो आप कहेंगे कि ये तो संभव नहीं है। इसके लिए आपको अपने कंप्यूटर के कीबोर्ड का यूज़ लेकर के और एक्सेल में जाना होगा और एक्सेल में जाकर के आप गणना करेंगे, या तो फिर आप विजुअल बेसिक का यूज़ करके गणना करेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे ना तो आपको एक्सेल में जाने की ज़रूरत है और ना ही विजुअल बेसिक का यूज़ करना है। आप केवल इस ट्रिक का हेल्प लेकर के बेसिकली जोड़ने, घटाने, गुणा, भाग करने का काम आप कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने कंप्यूटर में
कंट्रोल के साथ F9 बटन प्रेस करना है। जैसे ही कंट्रोल F9 प्रेस करेंगे तो आपको देखिए यहाँ पर एक ब्रैकेट मिल जा रहा है, मॉड्यूलर ब्रैकेट। अब आप यहाँ पर आकर के और अपना कंडीशन देंगे। जैसे मैंने इक्वल प्रेस किया और हम चाहते हैं कि 220 यानी 220 में हम जोड़ना चाहते हैं 134, और अब हम इसका रिज़ल्ट देखना चाहते हैं। तो रिज़ल्ट देखने के लिए आपको केवल F9 बटन प्रेस करना है। जैसे ही हमने प्रेस किया आप देखिए इन दोनों का योगफल आपको 354 यानी 354 मिल चुका है। ठीक इसी तरह का हम घटाने का भी देख लेते हैं। हमने यहाँ पर कंट्रोल के साथ F9 बटन प्रेस किया और हमने एक बड़ी संख्या लिखी जिसमें से हम घटाना चाहते हैं एक छोटी संख्या, यानी 1 2 3 4 में से 2 3 4 को हम माइनस करना चाहते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर माउस का राइट बटन क्लिक करके और अपडेट फील्ड का भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर जैसा कि हमने पिछले बताया कि आप केवल F9 बटन का भी यूज़ करके यह काम कर सकते हैं। तो आप आसानी के साथ इनका गणना आप कर सकते हैं। तो आप चाहें तो कंट्रोल के साथ यहाँ पर केवल F9 बटन का यूज़ करके या अपडेट फील्ड का यूज़ करके भी इनका काम कर सकते हैं। तो ये गणना करने के लिए बहुत ही स्पेशल ट्रिक आपको मिल जा रहा है, जिसकी सहायता से आप आसानी से गणना का काम कर सकते हैं। हम अब इन दोनों को सेलेक्ट करके और डिलीट कर लेते हैं, और आगे बढ़ने के लिए हम चलते हैं अगले ट्रिक की तरफ। आप इस तरह के जोड़ने, घटाने, गुणा, भाग से रिलेटेड सभी काम को आसानी से करके और चेक कर लीजिएगा। इसके लिए आपको कंट्रोल F9 और F9 शॉर्टकट का याद रखना बहुत ज़रूरी है। अगले ट्रिक की तरफ चलते हैं, जिसमें आपको डिफ़ॉल्ट फॉन्ट सेट करना हम बताएंगे। जैसे आपको टेक्स्ट टाइप करना है तो आप अक्सर करके ये चाहते हैं कि आप किसी एक स्पेशल फॉन्ट में लिखें। आपको कोई स्पेशल फॉन्ट बड़ा अच्छा लगता है और आप चाहते हैं कि जब भी हम कंप्यूटर ऑन करें या MS वर्ड चलाना चाहें तो उस समय हमको वही फॉन्ट मिले जिसमें हम टाइप करना चाहते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले फॉन्ट के डायलॉग बॉक्स में जो डाउन एरो है इस पर आके आपको क्लिक करना है, और जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स मिल जाएगा। यहाँ पर आप जिस फॉन्ट में लिखना चाहते हैं उस फॉन्ट को आपको सेलेक्ट करना होगा। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर हम लोग जो भी फॉन्ट हो, यहाँ से आपको फॉन्ट सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आप आएंगे, मैंने यहाँ पर मोनोटाइप कर्सी जो फॉन्ट है इसको सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ पर हम रेगुलर रख लेते हैं। फ़ॉन्ट की साइज़ को हम अगर बढ़ाना चाहते हैं तो हमने फ़ॉन्ट की साइज़ को 20 रख लिया, और उसके बाद आपको यहाँ पर आकर के डिफ़ॉल्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे डिफ़ॉल्ट पे क्लिक करेंगे तो एक इन्फॉर्मेशन आपके सामने आएगा। यहाँ आकर के आप यस कर दीजिए तो आप देखेंगे यह आपका फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो सेट हो चुका है। अब हम अगर MS वर्ड को बंद कर लेते हैं और फिर उसके बाद से दोबारा स्टार्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि सेम टू सेम वही फॉन्ट जो है आपको मिलेगा जो अभी हमने अपने लिए डिफ़ॉल्ट में सेट कर रखा है, यानी कि मोनोटाइप कर्सिव फॉन्ट और फॉन्ट का साइज़ 20। आप चाहें तो कलर, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन की भी सेटिंग आप अपने इच्छानुसार फॉन्ट के डायलॉग बॉक्स में जा कर के और दे सकते हैं। तो इसकी सहायता से आप डिफ़ॉल्ट में अपना फॉन्ट जो है वो सेट कर सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है जो बार बार आपको फॉन्ट वगैरह बदलने और उसकी साइज़ वगैरह को बदलने से बचाने वाला है। आगे बढ़ते हैं हम अगले ट्रिक की तरफ। आप अक्सर करके जब कुछ टेक्स्ट टाइप करते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए हमने इक्वल रैंड करके कुछ टेक्स्ट टाइप किया और इसमें हम कोई स्पेशल फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर इसको सेलेक्ट करते हैं तो आप देखते हैं कि यहाँ पर आपको यहाँ पर कुछ फॉर्मेटिंग से रिलेटेड छोटा सा टूल बार मिल जाता है। आपको यहाँ फिर ऊपर जा कर के बदलने की ज़रूरत नहीं होती, आप डायरेक्ट यहाँ से भी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो इनकी सेटिंग अगर आपके कंप्यूटर में, यहाँ पर देखिए मेरे कंप्यूटर में यह शो हो रहा है, अगर आपके कंप्यूटर में, आपके MS वर्ड में शो नहीं हो रहा है तो इसको कहाँ से लाएंगे। तो इसके लिए आपको सिंपली जाना है यहाँ पर ऑफिस बटन में, और ऑफिस बटन में आने के बाद आपको वर्ड ऑप्शन पे आना है। जैसे ही वर्ड ऑप्शन पे आकर के आप क्लिक करेंगे तो आपके पास सबसे पहले यहाँ पर पॉपुलर नाम का एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, जिसमें आप यहाँ पर देखिए शो मिनी टूल बार ऑन सेलेक्शन। जब आप टेक्स्ट को सेलेक्ट करें तो आपको एक मिनी टूल बार शो होने लगे। आप यहाँ पर अगर चेक का निशान नहीं बना हो तो आप यहाँ पर टिक कर लीजिए, और आप चाहें तो आसानी से यहाँ से अपना मिनी टूल बार शो करा सकते हैं।
यहाँ पर दो बातें हम और आपको बता दें, आप चाहें तो यहाँ से डेवलपर टैब भी यूज़ कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ पर केवल व्यू टैब तक शो हो रहा है। आप यहाँ के चेक बॉक्स पे बने चेक को क्लिक करके आप यहाँ पर डेवलपर टैब भी ला सकते हैं। इसके अलावा आप देख पा रहे हो कि पूरा का पूरा ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग जो है इसका कलर में ब्लू है, तो आप यहाँ से कलर को भी बदल सकते हैं। 3 कलर आपको मिलते हैं, ब्लू, सिल्वर और ब्लैक। आप इन कलर का भी आनंद ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप चाहें तो अपने इच्छानुसार बदल सकते हैं। मैं ब्लू ही रहने देता हूँ और अब आपको यहाँ पर आकर के ओके कर देना है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको डेवलपर टैब भी शो होने लगा और जब आप सेलेक्शन करेंगे तो आपको मिनी टूल बार भी मिल जाएगा। तो ये बहुत स्पेशल ट्रिक है, इसके लिए अलग अलग ग्रुप में जाने की ज़रूरत नहीं होगी। आप यहीं से उसका सिलेक्शन करके और सेटिंग कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम अगले ट्रिक के तरफ, ट्रिक जो कि बहुत स्पेशल है और इस ट्रिक में हम सीखेंगे हेडर फुटर से रिलेटेड ऐसे पथ को ऐड करना जो कि फाइल को पहचानने में आपकी हेल्प करे। जैसे अगर आपने कोई फाइल टाइप किया है, मैं यहाँ पर देखिए जल्दी से टाइप कर लेता हूँ, इक्वल रैंड ब्रैकेट को स्टार्ट करके मैंने 12 पैराग्राफ यहाँ पर लिखा और इस फाइल को हम सेव कर लेते हैं। इस फाइल को सेव करने के लिए क्या करना होगा, हम यहाँ पर देखिए आइकन आपको बना हुआ भी मिल जाएगा या आप ऑफिस बटन पे जा कर के सेव कर सकते हैं। हम इसे डेस्कटॉप पर सेव करेंगे। जैसे ही आप देखिए यहाँ पर सेव का डायलॉग बॉक्स आ चुका है, हमने डेस्कटॉप को सेलेक्ट कर लिया और ऑन द इंसर्ट के नाम से ही हम इसे डेस्कटॉप पर सेव कर लेते हैं। अब हमने यहाँ पर इस फाइल को सेव कर लिया है और मान लीजिए कि ये फाइल हम किसी ड्राइव में सेव किए हैं और बाद में हम भूल जाएं ये फाइल हमारा कहाँ है और उसको याद रखना चाहते हैं, तो हम चाहें तो यहाँ पर हेडर फुटर में फाइल का पथ भी जोड़ सकते हैं। 2003 वर्जन में तो ये पहले से ही आपको मिल जाता था, लेकिन 2007 में आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। इसके लिए हम यहाँ पर डाउन में आकर के डबल क्लिक करेंगे तो फुटर का एरिया जो है आपको शो होने लगेगा। फुटर आपको इंसर्ट के अंतर्गत भी आकर के मिल जाता है, तो आप यहाँ से भी आ सकते हैं या यहाँ पर डबल क्लिक करके भी आप इसमें आ सकते हैं। और फिर हेडर फुटर टूल से रिलेटेड जो इसका डिज़ाइन आपको ओपन होकर मिलेगा, आप यहाँ चले आइए। यहाँ आपको इंसर्ट के अंतर्गत आना है और क्विक पार्ट पे आकर के क्लिक करना है। जैसे ही आप क्विक पार्ट में क्लिक करेंगे तो आपको क्विक पार्ट से रिलेटेड कुछ ऑप्शन मिल जाएंगे, जिसमें आपको फील्ड पे आना है। फील्ड में आने के बाद आपको यहाँ पर अलग अलग कैटेगरीज मिल जाएंगी। यहाँ से आप आइए और यहाँ से डाउन एरो पे क्लिक करने के बाद डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन पे आकर के आपको क्लिक करना है। जैसे डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन पे आके क्लिक करेंगे तो आपको फाइल नेम मिल जाएगा। आप फाइल नेम को सेलेक्ट कर लीजिए और इस पथ को आप यहाँ आके चेक बॉक्स में बने ऐड पथ टू फाइल नेम पे आके क्लिक करिए और उसके बाद से ओके पे आके क्लिक कर दीजिए। आप देखिए जो ये हमारा फाइल है ऑन द इंसर्ट टैब के नाम से, जो DOCX यानी 2007 वर्जन में हमने तैयार किया है, उसका कंप्लीट लोकेशन भी हमें यहाँ पर शो होने लगा। और अब ये लोकेशन की सहायता से बाद में जब आप इस फाइल को ओपन करेंगे तो आप आसानी से पहचान सकते हैं कि हमने इस फाइल को कहाँ पर सेव कर रखा है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रिक है, जिसका है यूज़ करके आप आसानी से इस चीज़ को जान सकते हैं कि आपकी फाइल कहाँ सेव है। इसके अलावा अगले ट्रिक की तरफ चलते हैं और ये ट्रिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं थोड़ा सा पेज की जूमिंग को यहाँ पर कम करूँगा। आप देखिए कई अलग अलग पेज आ चुके हैं और प्रत्येक पेज का ओरिएंटेशन आपको पोर्ट्रेट मिल रहा है, यानी पेज जो है वो लंबाई इसकी ज़्यादा है और चौड़ाई इसकी कम है। लेकिन आप चाहते हैं कि अलग अलग पेज जो है अलग अलग ओरिएंटेशन में हो। जैसे ये पोर्ट्रेट हो, अगला पेज लैंडस्केप हो, फिर पोर्ट्रेट हो, फिर लैंडस्केप हो। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, बेसिकली आप पेज लेआउट में आते हैं और पेज लेआउट में आकर के ओरिएंटेशन में आकर के जैसे ही लैंडस्केप करते हैं तो एक नहीं जबकि सारे पेज जो है आपके यहाँ पर लैंडस्केप हो जाते हैं। तो आप चाहते हैं कि हर पेज जो है अलग अलग, कोई पोर्ट्रेट हो कोई लैंडस्केप हो। इसके लिए क्या करना होगा, तो मैं सबसे पहले पूरे पेज को पोर्ट्रेट कर लेता हूँ और सेकंड पेज को हम ओरिएंटेशन में लैंडस्केप करना चाहते हैं तो सेकंड पेज पर हम कर्सर को ब्लिंक कराएंगे। इसके बाद से हम यहाँ पर जो डाउन एरो है पेज सेटअप का, इस पे आके क्लिक करेंगे। जैसे ही पेज सेटअप पे आके हम क्लिक करेंगे तो यहाँ से ओरिएंटेशन मिल जाएगा, जिसमें हम लैंडस्केप करना चाहते हैं तो हम लैंडस्केप रखेंगे
और यहाँ अप्लाई टू पर हम आकर के डाउन एरो पे क्लिक करेंगे और दिस पॉइंट फॉरवर्ड पे आके हम क्लिक कर देंगे, यानी केवल यही पॉइंट जहाँ पर हमारा कर्सर ब्रिंग कर रहा है, केवल यही पेज जो है वो लैंडस्केप हो, और इसको हम आकर के यहाँ से डिफ़ॉल्ट करके और उसके बाद से हम ओके कर देंगे। तो आप देखिए ये पहले पेज का मैटर, उसके बाद अगला पेज जो है हमारा यहाँ पर क्या हो गया है, लैंडस्केप हो गया है। तो इस तरीके से आप चाहे तो अलग अलग तरीके से पेजों को पोर्ट्रेट और लैंडस्केप भी कर सकते हैं, जो कि एक साथ हो जाएगा और आपको अलग अलग तरीके से पेज को लिखने की सुविधा भी मिल जाएगी। तो ये बहुत ही कमाल का ट्रिक है। आशा करते हैं ये ट्रिक भी आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों, इन सभी ट्रिक को आपको सीखने में हेल्प मिल रही है तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और कमेंट करना आपको नहीं भूलना है, जिससे कि आसानी से हम आपको सिखा सकें। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम अगले ट्रिक के तरफ, और अगला ट्रिक आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके लिए हम यहाँ पर सबसे पहले होम में आकर के और पूरे के पूरे डेटा को सेलेक्ट करके डिलीट कर लेते हैं, और अब हमारा एक खाली पेज आ चुका है। और अब मैं आपको बताने वाला हूँ एक बहुत ही स्पेशल ट्रिक, जो कि आप इनका यूज़ करके और चाहें तो आप अपने स्क्रॉल बार की सेटिंग को भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको कहाँ जाना है, आपको जाना है ऑफिस बटन पे और वर्ड ऑप्शन में जाना है। वर्ड ऑप्शन के अंतर्गत आपको एडवांस पे आना है और एडवांस के अंतर्गत आपको यहाँ पर डिस्प्ले में आ जाना है। आपको यहाँ पर स्क्रॉल बार को पकड़ के नीचे खींचना है और डिस्प्ले में आने के बाद से आप चाहें तो यहाँ से हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार और वर्टिकल स्क्रॉल बार को आप चाहें तो हाइड भी कर सकते हैं। तो स्क्रॉल बार की सेटिंग के लिए ये बहुत स्पेशल यहाँ पर आपको दे रखा है, जहाँ से आप हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार और वर्टिकल स्क्रॉल बार को हाइड कर सकते हैं। यहाँ से दोनों के चेक बॉक्स को हटा करके ओके करिए, तो आप देखिए यहाँ से ये स्क्रॉल बार जो है वो हाइड हो चुका है। पेज की जूमिंग बढ़ाने के बाद भी आपका नीचे का हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार भी शो नहीं हो रहा है, और फिर से उस स्क्रॉल बार को ले आना हो तो आपको फिर से वही करना होगा। आपको जाना पड़ेगा ऑफिस बटन में वर्ड ऑप्शन के अंतर्गत और यहाँ से एडवांस के अंतर्गत आकर के आपको डिस्प्ले में जाना होगा, और डिस्प्ले में आकर के और आप आसानी से यहाँ से हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार और वर्टिकल स्क्रॉल बार को शो करा सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है। अभी आप देख रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार जो है वो शो नहीं हो रहा है, तो जैसे ही आप पेज की जूमिंग को बढ़ाएंगे आपको यहाँ पर स्क्रॉल बार जो है वो शो हो जाएगा। और अगर आपका पेज का साइज़ छोटा है तो आपको हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार शो नहीं होगा, केवल वर्टिकल स्क्रॉल बार जो है वो शो होगा। अगला जो ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ ये आज के वीडियो का सबसे अंतिम ट्रिक है और ये बहुत ही स्पेशल ट्रिक है। इसके लिए सबसे पहले आपको बता दें कि जब आप कई सारे विंडो को ओपन करते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पर कई सारे विनवर्ड के पेज को ओपन कर लेता हूँ। जैसे देखिए हमने 3, 4 और 5 बार MS वर्ड के एप्लीकेशन को ओपन कर दिया, और आप देख रहे हैं कि अभी भी यहाँ पर केवल एक ही शो हो रहा है, जबकि हमने 5 बार अलग अलग तरीके से MS वर्ड के विंडो को ओपन कर दिया है, लेकिन अभी केवल यहाँ पर 5वां विंडो शो हो रहा है, बाकी के चारों विंडो जो है वो शो नहीं हो रहे हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको जाना पड़ेगा अपने ऑफिस बटन में, और ऑफिस बटन के वर्ड ऑप्शन में फिर से आपको एडवांस और एडवांस के अंतर्गत आकर के और यहाँ पर डिस्प्ले में आना है, और यहाँ से आपको शो ऑल विंडो इन द टास्क बार पे बने हुए इस बॉक्स में आकर के क्लिक करना है और ओके पे क्लिक कर देना है। और अब आप देखेंगे कि यहाँ पर जैसे ही आप आएंगे तो आपको 5 विंडो जो है वो शो होने लगेगा। अगर आपके विंडो शो हो रहे हैं तो आप उनको वहाँ से हाइड कर सकते हैं, और अगर हाइड है तो यहाँ पर आकर के आप 5 विंडो को एक साथ शो करा सकते हैं। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्रिक जो आपके काम आने वाला है, और आशा करते हैं कि ये पूरा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिएगा, ताकि इस तरह के नए ट्रिक और टिप्स और ट्यूटोरियल से रिलेटेड वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स। जय हिंद। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।